हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 52 के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपका लेक्चर नंबर 52 का जो पार्ट 1 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ये जो टॉपिक है, तो देखिए आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो टर्म आपका है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट्स क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न द सेम लेवल फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। मतलब जहां से पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट किए हुए थे, फिर उसी लेवल पे जब पार्टिकल आपका रिटर्न होता है तो वो पूरा जाने और आने का जितना टाइम लेता है, उस टोटल टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम सपोज करें एट द पॉइंट ए पे अगर पार्टिकल ओ से ए तक अगर सपोज कर रहे हैं कि जाएगा, तो आपको पता है कि ओ से ए तक जाने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम क्या लेगा ए से बी तक का आने में। मीन्स टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के इक्विवेलेंट होगा। तो मान ले रहे हैं कि ओ से ए तक जो जाने में टाइम लेगा वो मान ले रहे हैं टाइम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट मान लीजिए उसको टी ए, और ए से बी तक आने में जो टाइम लेगा वो टाइम मान लेते हैं डिसेंट है, तो मान लेते हैं टी डी मान ले रहे हैं। इसको मान ले रहे हैं टी डी और इसको मान ले रहे हैं टी ए। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करके यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम को निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे एट पॉइंट ए। एट एट पॉइंट ए पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? भी आपका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। मीन्स पार्टिकल का अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे इस केस में, तो आपको पता है कि एट द पॉइंट ए पे जब हम करेंगे तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो यहाँ से हमको पता है वी वाई की वैल्यू आपका क्या होगा? एट द पॉइंट ए पे जब पहुंचेगा आपका क्या होगा? जीरो। तो सपोज कर ले रहे हैं कि ये टाइम जाने में पूरा कितना ले रहा है? टी। तो हम यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नॉट वाई माइनस आपका ऊपर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो हम डायरेक्ट लिख दें जी टी ए, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू कितनी है? आपका जीरो की इक्विवेलेंट है, तो आप हम डायरेक्ट रख रहे हैं जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? वी नॉट वाई माइनस जी टी ए, या आप कह सकते हैं आपका टी ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वी नॉट वाई अपॉन जी। तो वी नॉट वाई कितना होती है वैल्यू? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द पॉइंट ओरिजिन ओ पे कितना होता है? इसकी वैल्यू होती है आपका वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। मीन्स टाइम ऑफ एसेंट की जो वैल्यू मिली आपको कितनी है? टी ए इज इक्वल टू आपको मिला टाइम ऑफ एसेंट टी ए इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन स्मॉल जी। ये टाइम ऑफ आपका एसेंट है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम कितना होगा? टाइम ऑफ एसेंट अगर हम देखें टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी ए प्लस टी डी। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो टी डी की जगह पे हम टी ए रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? टी ए प्लस टी ए टाइम ऑफ एसेंट, या टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी ए। तो टी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ से पुट कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल टी इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आपको मिला। इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा?
जब प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उस केस में कैपिटल टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2v0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी। तो ये आपका क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप देख रहे हैं कि इस पे डिपेंड कर रहा है आपका इनिशियल एंगल थीटा नॉट और वी नॉट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी होगी, 2v0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो पूछा जाता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट या दूसरे वर्ड में इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल रेंज कितना होगा। वर्टिकल रेंज मतलब कि वर्टिकली कितना ये डिस्टेंस से ट्रेवल किया। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ से ये जो पॉइंट है, मतलब आप प्रोजेक्टाइल अगर आप प्रोजेक्ट आप सपोज करिए इस तरह से कर रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसका कुछ नाम दे दें इस पॉइंट को, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो हाइट होता है उस हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके, कैपिटल एच से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एस से। क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच ए प्रोजेक्टाइल rises above the horizontal plane of projection. It is also known as a vertical range. इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल रेंज भी हम इसको बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एट द पॉइंट ए पे अगर हम देखें, एट पॉइंट ए, देखिए पॉइंट ए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है। एट पॉइंट ए पे अगर हम देखें, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है यहाँ पे। तो वी वाई इज इक्वल टू हमको आपको पता हो गया है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है, आपका 0 होता है। तो इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, एच इज इक्वल टू मीन्स एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका, वी नॉट वाई इंटू टी, वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ पे हम वैल्यू को रख दिए हैं, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन आपका ये बनेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम ए पॉइंट पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसकी वैल्यू भी आप ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं। मीन्स टाइम ऑफ एसेंट हम लिख दें यहाँ पे, ये टी ई। तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट वाई की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ये हो गया वी नॉट की वैल्यू, इंटू टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी है, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी माइनस 1/2 जी। अब टाइम ऑफ एसेंट यहाँ पे रख दीजिए, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब वैल्यू को कैलकुलेट करिए, तो एच इज इक्वल टू मिलेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी माइनस 1/2 जी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ से देखिए जी, एक जी आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी माइनस 1/2 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी। यहाँ से देखिए दोनों टर्म आपके सेम हैं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी माइनस 1/2। यहाँ पे आप ये टर्म सेम है, इसको कॉमन कर लीजिए, तो एच इज इक्वल टू आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन जी 1 माइनस 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, इसकी वैल्यू 1/2 मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 को हम नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, 2g। मतलब h की वैल्यू जो मैक्सिमम हाइट जो मिलेगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g।
अब ये जो फार्मूला है ये मैक्सिमम हाइट के लिए ये फार्मूला आपको मिला, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। अगर यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट हमको अटेन करना है तो प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें। मैक्सिमम हाइट अटेन करना है तो प्रोजेक्टाइल को हम किस एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको मैक्सिमम हाइट मिलेगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर थीटा नॉट का टर्म है यहाँ पे। तो साइन ये कब आपका मैक्सिमम होगा, जब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 की इक्विवेलेंट हो। तो फॉर मैक्सिमम हाइट तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे टू अटेन मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। ये पॉसिबल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2, या इसको आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो एच की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 2 थी ना, मीन्स साइन थीटा नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2g। मतलब एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। मतलब मैक्सिमम आपको हाइट वर्टिकल हाइट कब मिलेगी, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, इट इज द टोटल horizontal distance from the point of projection to the point where the projectile comes back to the plane of the projection. It is represented by r। मतलब इसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल r से दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअल में होता क्या है, इट इज द टोटल distance horizontal distance from the point of projection to the point where the projectile comes back to the plane of projection. It is represented by capital R। तो मतलब इसको हम क्या देखते हैं यहाँ से O से पार्टिकल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है विथ ए वेलोसिटी v नॉट। अब ये पूरा पाथ को ट्रेवल करते करते क्या है, जब पॉइंट बी पे पहुंचता है मतलब ग्राउंड पे पहुंचता है, तो उस केस में ओ से ये कितनी डिस्टेंस पे है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल आर से। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरा जब ओ से बी तक पूरे हवा में जितनी देर तक होते हुए बी तक पहुंच रहा है वो कितना टाइम लेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मींस, आप पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू आपका क्या होगा वी नॉट एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से आप कह सकते हैं आर इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, मतलब आपका क्या हो जाएगा वी नॉट कास थीटा नॉट इंटू कैपिटल टी। या अब कैपिटल टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ऊपर आप निकाले हैं 2v0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी होता है, तो यहाँ पे रख दीजिए v0 कास थीटा नॉट इंटू कैपिटल टी की वैल्यू को रखिए, तो ये इसकी वैल्यू कितनी होती है टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 साइन थीटा नॉट अपॉन स्मॉल जी। यहाँ से देखिए अब r इज इक्वल टू मिलेगा v0 मल्टीप्लाई हो जाएगा v0 स्क्वायर, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी v0 स्क्वायर। अब थोड़ा इसको अरेंज कर दे रहे हैं 2 साइन थीटा नॉट कास थीटा नॉट होल डिवाइडेड बाई किसकी हो जाएगा आपका स्मॉल जी, और ये किसके बराबर है साइन 2 थीटा के इक्विवेलेंट है। तो कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी।
ये वैल्यू हो जाएगा आपका रेंज का। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, रेंज की वैल्यू हो जाएगी। तो रेंज का जो फार्मूला होगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन स्मॉल जी, ये चीजें क्या हो जाएगा, रेंज मिलेगा। अब यहाँ से देखते हैं ये जो मैक्सिमम रेंज है ये आपको कम मिलेगा, मतलब कि अगर हम कितने एंगल से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें ताकि क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमको मिले। ये पॉसिबिलिटी आपका कब होगा, मीन्स आर आपका मैक्सिमम कब मिलेगा, जब साइन 2 थीटा नॉट किसके इक्विवेलेंट हो आपका 1 फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर आर मैक्स इट मस्ट बी साइन 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 1। आप या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं साइन 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू किसके होगा, आपका साइन 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन 90, या आप कह सकते हैं 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, और थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, मीन्स कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मीन्स थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई/4। फोर्टी डिग्री या पाई/4, मतलब थीटा कितने एंगल पे हमको पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें जो मैक्सिमम रेंज हमको मिले, तो कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें, थीटा की नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 45 डिग्री। तो इस केस में आर मैक्स इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा, आर मैक्स मिलेगा जो वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्स की वैल्यू कितना मिला, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब यहाँ पे एक तो रिलेशन ये हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन आपका देखिए, यहाँ पे ये कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देखिए आर मैक्स की वैल्यू मिल गई, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे निकल के आ रहे हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब ये चीज़ आप रिमेंबर करिएगा, जितने भी फार्मूले हम यहाँ पे बता रहे हैं ये चीज़ें आप सभी चीज़ें क्या हैं आपको याद करने योग्य हैं, इसको आप लोग याद करिए। जैसे नोट फर्स्ट आप में क्या है, अब किसी दो प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ ए डिफरेंट एंगल, एक को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा नॉट और दूसरे को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 90 माइनस थीटा नॉट। एक को हम थीटा नॉट पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को हम 90 माइनस थीटा नॉट पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे अब पहले को अगर हम थीटा नॉट पे कर रहे हैं तो आर थीटा नॉट की जो वैल्यू मिलेगी आपको पता है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, इसको मान ले रहे 1। अब इसके बाद 90 माइनस थीटा नॉट पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आर 90 माइनस थीटा नॉट, इस केस में क्या होगा वी नॉट स्क्वायर साइन 100, यहाँ पे 2 थीटा नॉट, यहाँ से 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा नॉट, तो अपॉन जी आप इसको कर सकते हैं। तो आपको पता है पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, उतनी ही होती है, मीन्स साइन थीटा, मीन्स आर 90 माइनस थीटा नॉट की जो वैल्यू होगी मीन्स वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी ही होगा। मतलब आप कह सकते हैं पार्टिकल को हम एक को प्रोजेक्ट किए थीटा नॉट एंगल पे और दूसरे को प्रोजेक्ट किए 90 माइनस थीटा नॉट पे, तो ये दोनों का रेंज क्या होंगे, सेम मिल रहे हैं। तो अंतर क्या है, रेंज तो दोनों के क्या है सेम मिलेंगे, लेकिन आप का जैसे मान लीजिए एक को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप 30 डिग्री पे, मीन्स थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, दूसरे को प्रोजेक्ट करेंगे तो 60 डिग्री पे,
दोनों के केस में क्या है, आपको क्या मिल रहा है, सेम प्रोजेक्टाइल मिल रहा है, रेंज जो मिलेगा सेम मिल रहा है। तो अंतर क्या है कि जो 30 डिग्री वाला है आपका क्या होगा, पहले जाके आपका स्ट्राइक करेगा, 60 डिग्री वाला क्या होगा, कुछ देर तक हवा में रहने के बाद आपका स्ट्राइक करेगा, मतलब 60 डिग्री वाला ज़्यादा देर तक हवा में रहेगा इन कंपेरिजन टू 30 डिग्री। तो लेकिन दोनों के केस में रेंज की वैल्यू क्या है, सेम मिलती है। तो पहली बात तो आप इस फैक्ट को आप याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल को अगर हम एक को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का रेंज क्या होगा, सेम होगा, मीन्स हैविंग सेम रेंज। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे नीचे। तो नोट फर्स्ट में आप नोट कर लीजिए, इफ पार्टिकल projected at theta naught and 90 minus theta naught having same range, having same range। ठीक, ये पहला चीज आप याद रखिएगा। इसके बाद नोट आपका सेकंड आप याद रखिएगा कि अगर हम इसको आर को अगर हम इस तरह से करें तो ये होता है आपका वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट। तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं, 2 साइन थीटा नॉट कह सकते हैं इंटू कॉस थीटा नॉट अपान हम जी लिख सकते हैं, या आर इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर दीजिए, इसको आप लिखिए वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और दूसरे को हम लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा नॉट अपान जी। तो आर इज इक्वल टू, इसको हम कर सकते हैं 2, ये आपका पैरेलल कंपोनेंट होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हम इसको कर सकते हैं वी पैरेलल, और ये 90 डिग्री पे होगा तो इसको हम कर सकते हैं वी परपेंडिकुलर अपान क्या होगा जी। मतलब रेंज का जो फार्मूला है तो इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के टर्म में पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा उसके मल्टीप्लिकेशन के टर्म में ये फार्मूला आपका है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला आपका जो बनता है, आप इसको याद रखिएगा, नोट आपका थर्ड, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज इज n टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, व्हेन हॉरिजॉन्टल रेंज मींस r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैक्सिमम रेंज, मतलब h एन एच के बराबर हो, मीन्स r इज इक्वल टू एन एच के बराबर हो, तो उस केस में थीटा की एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो फार्मूला निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच, मतलब कभी कभी कह देगा कि 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 8 टाइम्स होगा, तो उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो r इज इक्वल टू क्या है आपका एन एच। तो r के फार्मूले को हम रखते हैं, इसके बाद h के फार्मूले को रख के हम वैल्यू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए r की फार्मूला रखिए वी नॉट स्क्वायर, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, उसके टर्म में लिख रहे हैं साइन थीटा नॉट कास थीटा नॉट अपान जी इज इक्वल टू n, इसकी वैल्यू कितनी होती है, वी नॉट स्क्वायर अपान 2g साइन स्क्वायर थीटा नॉट, साइन स्क्वायर थीटा नॉट। देखिए वी नॉट स्क्वायर से कट गया, जी से कट गया, एक साइन थीटा से कटा, और इस कास थीटा को इधर लेते आइए, 2 को उधर लेते जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, और n को डिवाइड कर दीजिए, n नीचे आ गया आपका, यहाँ पे क्या बचा था, साइन थीटा बचा था थीटा नॉट, और ये कास थीटा नॉट जो बचा इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे कास थीटा नॉट। तो आप इसको कह सकते हैं tan
थीटा नॉट इज इक्वल टू 4/n और थीटा नॉट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी वैल्यू, tan इनवर्स 4/n। तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 4 tan इनवर्स 4/n। ये भी आपको एक फार्मूले की तरह इसको आप याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4/n। तो इसको आप याद रखिएगा, ये वैल्यू कितनी होगी इसको। तो थीटा नॉट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/n, ये भी आपको फार्मूले की तरह आप याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है कि जो रेंज है आपका क्या है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको 3 तरीके से आपका नोट्स हम रेंज से रिलेटेड फैक्ट को बताएं, इसको आप याद रखिएगा। और रेंज का जो फार्मूला है ये तो आप याद ही रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, एक आग क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ये प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with an initial velocity x I cap plus y j cap. The range of projectile is twice the maximum range. Maximum height, HEI, maximum height of the projectile calculate y by x, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y बाई x कितना होगा। ये एक क्वेश्चन है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी x I कैप प्लस y j कैप। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट y बाई x। आपको y बाई x आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप देखिए, अभी जस्ट हम आपको रिलेशन आपको बताए हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/n, और यहाँ पे n की वैल्यू दिया हुआ है कि कितना हो रहा है, ये आपका 2 टाइम्स हो रहा है। n की वैल्यू कितनी है आपका 2 टाइम्स। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 2। यहाँ से आप डायरेक्ट आप रख लीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 2। tan थीटा क्या है, थीटा नॉट आप बना लीजिए, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि y की, और आपको पता है ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एंगल को निकालेंगे। यहाँ से आप जब एंगल को निकालेंगे तो tan थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ j अपन कंपोनेंट ऑफ आई कैप, मतलब y बाई कितना हो जाएगा आपका x। तो यहाँ से देखिए tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे y, तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 से यहाँ पे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई x। तो y बाई x की जो वैल्यू होगी कितना होगा 2:1, ये आंसर हो जाएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम यहाँ पे आपको बताए हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो है आपका प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन।
एक प्रोजेक्टाइल है उसको हम यहाँ पे फायर किया हुआ है आपका एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन पे इसको हम क्या किए हैं, प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, इन सब के फार्मूले को आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से let us consider a projectile fired from an inclined plane as shown in the figure। देखिए पार्टिकल क्या है, ओ है, ओ से आपको देखिए यहाँ इंक्लाइन प्लेन पे आपको प्रोजेक्ट किया गया है। इंक्लाइन प्लेन क्या है, जैसे ये आपका यक्स है और ये वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या है, वाई है। इंक्लाइन प्लेन कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। और ये पूरा जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए गए हैं तो ये ओसी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है आपका थीटा एंगल बना रहा है। और यहाँ से ये जो वैल्यू है आपका, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वैल्यू सपोज कर रहे हैं ये क्या है आपका थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपका वी नॉट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका वी एक्स है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपका वी वाई है। तो यहाँ से आप देखिए, अब पहले तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट। अब कितना एंगल बना रहा है, थीटा माइनस अल्फा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, कास थीटा माइनस अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसको मानते हैं, इसको 1 मान ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा, इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 2। मतलब पार्टिकल का आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया आपका, जब इंक्लाइन प्लेन पे आपका प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा माइनस अल्फा और वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा, इसको मान ले रहे इक्वेशन 1 और 2। अब जब ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए गए हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको हम दिखाते हैं कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इस केस में कितना हो जाएगा, देखिए पार्टिकल को आप जब प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो उस केस में क्या होगी वैल्यू, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। वी वाई कंपोनेंट क्या होगा आपका जीरो होगा, मीन्स कह सकते हैं आप वी वाई डैश इज इक्वल टू मान ले रहे हैं कितना हो जाएगा, वी वाई प्लस ए वाई टी ए। टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट, मतलब पार्टिकल जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा, टाइम ऑफ लगेगा, वो टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट होगा। वो टाइम क्या होगा आपका, टाइम ऑफ एसेंट होगा। तो इसी को निकालना है आपको। वी नॉट वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, जीरो हो जाएगा यहाँ से, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका जीरो। अब यहाँ पे वैल्यू को रखिए तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस, अब ए वाई क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका जी कॉस अल्फा। ये नीचे की तरफ है तो जी कौन सा कंपोनेंट लग रहा है आपका, जी कॉस अल्फा। देखिए यहाँ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका क्या है, यहाँ पे सपोज करिए वर्टिकली यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये एंगल आपका क्या है, अल्फा बना रहा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, इसके साथ अल्फा बनाएगा। ये कंपोनेंट जी का अल्फा हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं जी कास अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वाई की जगह पे हम रख रहे हैं क्या है, जी कास अल्फा, जी कास अल्फा इंटू टी ए। तो यहाँ से टी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टी ए इज इक्वल टू मिलेगा आपको वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपान जी कास अल्फा, अपान जी कास अल्फा। ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ। अब
टाइम ऑफ डिसेंट भी दोनों का सेम होगा, मीन्स टोटल टाइम क्या होगा, 2 टाइम्स आप कह सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होंगे, दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो t इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 इंटू वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी का अल्फा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इसका कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपका t इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी का अल्फा। जी कास अल्फा, तो ये चीज़ क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। मतलब पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कास अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन होगा जब किसी प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, वहाँ पे क्या था, 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी था। यहाँ पे आइसोलेशन जो है आपका, वहाँ पे क्या रख देना, आपको जी का अल्फा रखना है, और आपका थीटा नॉट की जगह पे थीटा माइनस अल्फा रख देना है। तो यहाँ से आप उसको को रिलेट करेंगे तो आप ऐसे याद कर सकते, जैसे देखिए उस केस में क्या है, ऑब्लिक के केस में आप टी इज इक्वल टू कितना मिला था आपको, 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी मिला था, यही ना। तो आप इसको रिमेंबर करने के लिए आप याद कर लीजिए, यहाँ पे जी की जगह पे आपको जी का अल्फा रख देना है, और थीटा नॉट की जगह पे थीटा माइनस अल्फा रख देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपका क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन पे आपको मिल जाएगा कितना होगा। ये चीज़ें हो गया। अब दूसरा जो टर्म है आपका, जो यहाँ पे पूछा जाता है आपका, उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। वो चीज़ें क्या है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब हम लोग देखते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन तो कितना होगा। अब वहाँ से फिगर से अगर आप देखेंगे तो फिगर को ध्यान से देखिए, काश अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से रेंज चाहिए। रेंज मतलब कह सकते हैं कि हमको आर की वैल्यू चाहिए। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कहने का मतलब ये पूरा अगर हम देखें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ से लेके बी तक कितना होगा आपका आर होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें काश ओ से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल आर है, और हमको निकालना क्या है, इसी कैपिटल आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम कंसिडर करें, लेट लेट ओ बी इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि ओ बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है, कैपिटल आर के इक्विवेलेंट है। ओ बी इज इक्वल टू क्या है आपका, कैपिटल आर। तो यहाँ से अगर फिगर से अगर हम देखें, तो फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ से फिगर जो है आपका ये, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कास अल्फा अगर लेंगे, कास अल्फा मीन्स बेस ओ सी अपान ओ बी। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें कास अल्फा वाला एंगल क्या है आपका, यही है। कास अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, मतलब बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स आपका ओ बी। कास अल्फा फ्रॉम फिगर कास अल्फा इज इक्वल टू आपको मिलेगा ओ सी अपान ओ बी। ओ सी ओ बी मीन्स क्या है आपका आर, या अगर हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
ओ सी अपान कास अल्फा, ओ सी अपान कास अल्फा। आर की वैल्यू क्या मिला, ओ सी अपान कास अल्फा। तो इसको हम लोग कंसिडर करें यहाँ पे, तो ओ सी इज इक्वल टू कह सकते हैं, ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ से देखेंगे तो आर कास अल्फा, ओ सी इज इक्वल टू आर कास अल्फा हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, ओ सी की वैल्यू चाहिए। मीन्स अगर हमको ओ सी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ से आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए स्मॉल ए। तो अब हमको क्या चाहिए, ओ सी की वैल्यू चाहिए। ओ सी का वैल्यू आपको पता है हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब ओ सी क्या होगा आपका, पार्टिकल क्या होगा, मीन्स वो भी रेंज है आपका। तो ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू कैपिटल टी, कितने टाइम के बाद वो स्ट्राइक करेगा, वो चीज़ हमको निकालना है। यही चीज़ क्या हो जाएगा, ओ सी। तो हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओ सी हार्जेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा आपका, वी नॉट कास थीटा, मतलब थीटा एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, वी नॉट कास थीटा नॉट इंटू कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ से ओ सी की वैल्यू इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर बी। ओ सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दे रहे हैं। पुट वैल्यू ऑफ ओ सी फ्रॉम बी टू ए, आप यहाँ से रख दीजिए। तो ये मिलेगा आपको आर कास अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट कास थीटा इंटू कैपिटल टी, या आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा वी नॉट कास थीटा इंटू टी अपान कास अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर आपका सी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए टी की टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू को रखिए। तो आर इज इक्वल टू मिलेगा आपको वी नॉट कास थीटा अपान कास अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू वी नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कास अल्फा, अपॉन जी कास अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यू को रखिए। तो वैल्यू को जब रखेंगे तो वैल्यू को, अब यहाँ पे क्या है, आप इक्वेशन को क्या करिए, अब थोड़ा से मॉडिफाई करके सॉल्व कर दीजिए। तो वैल्यू जो होगा आपको रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगी वो चीज़ें मिल जाएगी। मीन्स आर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे आर इज इक्वल टू टू वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू कास अल्फा, इंटू कास थीटा अल्फा नहीं कास थीटा अपॉन अपॉन आपका मिलेगा जी कास स्क्वायर अल्फा, जी कास स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या मिलेगा, जी कास स्क्वायर अल्फा, स्मॉल जी कास स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देखिए, अब कुछ टर्म को बाहर कर ले रहे हैं। यहाँ पे आर इज इक्वल टू हम यहाँ से बाहर कर रहे हैं वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कास स्क्वायर अल्फा को बाहर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो चीज़ें बचेगी वो चीज़ें क्या होगा, टू साइन थीटा माइनस अल्फा और कास थीटा, ये चीज़ें आपका बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला आपका बन रहा है, तो आप देखिए ये फार्मूला आपका किसका बन रहा है, टू साइन ए
अगर हम कास बी से इसको हम ब्रेक करें, 2 साइन ए कास बी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में होगा, प्लस दूसरे कोष्टक में क्या होगा, साइन ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से इसको तोड़िए, ब्रेक करिए, तो आर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, वी नॉट स्क्वायर जी कास स्क्वायर अल्फा। इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से देखिए, ए की जगह पे आप थीटा माइनस अल्फा कर दीजिए, बी की जगह पे आपका थीटा, तो ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ से देखिए, जब ए प्लस बी करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, पहले में मिलेगा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, दूसरे वाले में माइनस होगा ए माइनस बी, तो थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो मतलब हो जाएगा प्लस साइन माइनस अल्फा मिलेगा यहाँ पे। अब ये साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ से देखिए आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा वी नॉट स्क्वायर जी कास स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में आपको मिला साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। ये रेंज की वैल्यू आपको फार्मूले को जब इसको किए तो यहाँ पे ये आपको एक्सप्रेशन आपको मिला। अब यहाँ पे क्या है, आर मैक्सिमम कब होगा, आर आपका मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 की इक्विवेलेंट होना चाहिए। मीन्स आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा भाई, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 की इक्विवेलेंट होना चाहिए। या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसके होगा, साइन 90 डिग्री, मीन्स पाई बाई 2 कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मतलब पार्टिकल को जब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में कितना था, मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन करने के लिए 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करना था, लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन है तो जितना इंक्लिनेशन है इंक्लाइन प्लेन का, उसका बाई 2 करके एंगल में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 45 मीन्स पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री में प्लस जितना एंगल रहेगा उसको आप ऐड कर देंगे उसका हाफ करके। तो मैक्सिमम रेंज आपका इस केस में इंक्लाइन प्लेन के केस में आपको तब मिलेगा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू आपका ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट आपको मिला है, इसको आप याद रखिएगा। मीन्स इंक्लाइन प्लेन के केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ से आर मैक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जब वैल्यू को रखेंगे तो आर मैक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू है कितनी 1 हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन अल्फा। तो इसको आप थोड़ा अरेंज कर लेंगे हम लोग, कितनी होगी वैल्यू, तो इसको हम लोग करें वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कास स्क्वायर अल्फा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी कास स्क्वायर अल्फा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 माइनस साइन अल्फा, ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये रेंज की जो वैल्यू होगी ये होगा। तो ऊपर के थोड़ा टर्म को हम इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए हम रेंज
का जो टर्म आया है, अब इसको हम इरेज कर रहे हैं और जो कंक्लूजन है उसको हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या मिला, पहला तो चीज आपको मिला आर मैक्स, पहली चीज़ हमको क्या मिला, आर मैक्स। तो आर मैक्स की जो वैल्यू है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से, तो आर मैक्स इज इक्वल टू हमको जो मिला वी नॉट स्क्वायर अपान जी काश स्क्वायर अल्फा, जी काश स्क्वायर अल्फा, ऊपर ब्रैकेट में क्या मिला, 1 माइनस साइन अल्फा। इसको आप थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए, तो आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपान जी 1 माइनस साइन अल्फा, काश स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। थोड़ा इसको ब्रेक कर दीजिए, मीन्स आप कह सकते हैं इसको आर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी, ऊपर आपका क्या होगा 1 माइनस साइन अल्फा, नीचे आप ब्रेक कर दीजिए, एक ब्रैकेट में आपका 1 माइनस साइन अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा। ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको ब्रेक किए, तो ये चीज़ें आपका कैंसिल हो जाएगा। मीन्स आर मैक्स इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपान जी 1 प्लस साइन अल्फा। मतलब मैक्सिमम रेंज जो मिलेगा आपका इंक्लाइन प्लेन पे, वो चीज़ें आपका ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसको आप फार्मूले की तरह याद रखिएगा। दूसरी चीज़ें ये किस एंगल पे मिलता, वो एंगल भी याद रखिएगा। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। मतलब ये जब थीटा की वैल्यू इतनी होगी तब आपका ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आपका मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम हाइट जो है, मतलब वही कंडीशन है आपका कितनी वैल्यू आपको मिल रहा है उस केस में रेंज। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो हाइट का है फार्मूला, सिमिलर वैसे ही जैसे आप करते हैं उस तरह से ही यूज करेंगे। फॉर मैक्सिमम हाइट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाइए, फॉर मैक्सिमम हाइट
let us consider let height let vertical motion. सिर्फ हम वर्टिकल मोशन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो इस केस में वर्टिकल मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अगर आप देखेंगे वहाँ से तो आप देखिए ध्यान से यहाँ से, तो h इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा v y इंटू टाइम ऑफ एसेंट माइनस 1/2। अब डायरेक्ट हम g की जगह पे वैल्यू रख दें, g cos अल्फा टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर। यहाँ पे अब वैल्यू को रख दीजिए, तो भी y की वैल्यू को आप रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, h इज इक्वल टू भी वाई की वैल्यू है आपका कितना, v नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू टाइम ऑफ एसेंट माइनस 1/2 जी कास अल्फा इंटू टाइम ऑफ एसेंट का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा मॉडी टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू को रख दीजिए, h इज इक्वल टू आप रखेंगे जब, तो v नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू अब वैल्यू को रख दीजिए v नॉट साइन थीटा माइनस अल्फा अपान जी कास अल्फा माइनस 1/2 जी कास अल्फा। अब यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर के टर्म में हो जाएगा, मीन्स v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो h की जो वैल्यू मिलेगी वो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। h इज इक्वल टू मिलेगा आपको v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कास अल्फा। ये मैक्सिमम हाइट मिलेगा इंक्लाइन प्लेन पे, मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला होगा वो इंक्लाइन प्लेन पे आपको ये मिलेगा। ये जो मिलेगा वह मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपका ये चीज़ होगा। अब ये फार मैक्सिमम हाइट कब मिलेगा, एच मैक्स आपको कब मिलेगा, एच मैक्स व्हेन साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन π/2 और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, π/2 और थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। ये देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे एक और मिला, मीन्स मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करने के लिए रेंज की जो मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करने के लिए एंगल की वैल्यू कितनी होगी, किस एक मतलब मैक्सिमम एंगल कितना होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा। उस केस में कितना मिलता था, 90 डिग्री। मतलब जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस में कितना था, मैक्सिमम हाइट आपको वर्टिकल ट्रेवल करना है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता था, 90 डिग्री। और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए इंक्लाइन प्लेन पे कितनी वैल्यू थी, π/4 प्लस अल्फा/2 था वहाँ पे रेंज के केस में। और आपका मैक्सिमम हाइट के केस में यहाँ वहाँ पे क्या था आपका π/2 था, यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस अल्फा है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल के जो भी इंपॉर्टेंट आपका थियरी था उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं ये ऑलरेडी हम आपको सॉल्व कराए हैं। आप लोग अब हमारे यूट्यूब
चैनल का जो लिंक है उस पे जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट में क्लास 11th में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसको भी हमने करा के सॉल्व कराया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराए हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ साथ हम आज के टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।